हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गृह मंत्री अमित शाह के साथ में दिल्ली के राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। संजय जी, क्या वो अहम मुद्दे रहे जो इस बैठक में चर्चा हुई है और कैसे जो है लड़ा जाएगा कोरोना से? देखिए, पहली बात तो दिल्ली सरकार ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने दिल्ली की तैयारियों के बारे में बताया। दिल्ली में 15,000 टेस्टिंग पर मिलियन हो रही है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक है। देश में पर मिलियन टेस्टिंग 4,000 है, दिल्ली में 15,000 है। जो हमसे दूसरे नंबर का राज्य है वहां पे पर मिलियन टेस्टिंग तमिलनाडु में 7400 है, महाराष्ट्र में 4,400 है, गुजरात में 3500 है, उत्तर प्रदेश में 1500 है। लेकिन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो और टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात हुई। 18,000 पर डे टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है, वो 20 जून तक हासिल करना है उस लक्ष्य को। इसके साथ साथ बेड बढ़ाने की भी बात हुई। 46% बेड आज भी खाली हैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसमें सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं। लेकिन अब जो बेड बढ़ाने की बात हुई है, 1900 स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, 2,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, 1,178 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, 8,000 रेलवे कोचेस के जरिए और 4,000 होटल्स के जरिए बेड बढ़ाने की बात हुई है। उसमें ऑक्सीजन के भी बेड रहेंगे, वेंटिलेटर के भी बेड रहेंगे, तो इसके बारे में भी चर्चा हुई। 450 रुपए की हेल्थ सेक्रेटरी महोदया ने बताया कि कोई नई टेस्टिंग किट या टेस्टिंग की विधि आई है। किट तो नहीं, उन्होंने कहा टेस्टिंग की कोई ऐसी विधि आई है जिसमें 450 रुपए में कोई भी व्यक्ति अपना टेस्ट करा सकेगा और 15 मिनट में उसको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इसके बारे में भी बातचीत हुई। एनजीओज को, एनसीसी को, स्काउट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर को, धार्मिक संस्थाओं के, तो इन सबको भी इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए इन्वॉल्व करने की बात हुई है। और जो लोग इस मर्ज से ठीक हो चुके हैं उनको भी अवेयर किया जाएगा कि आप भी इसमें शामिल होइए। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दल थे, आम आदमी पार्टी तो थी, उसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी लोग पहुंचे हुए थे। उनके क्या कुछ सुझाव जिसको लेकर के चर्चा हुई है और जिनको अपना? देखिए, कहा तो यही गया कि भाई हमको सबको साथ मिलकर चलना है और जो भी सरकार तय कर रही है उसमें जिससे जो मदद हो सकेगी वो करेंगे, ऐसा। और इसके साथ ही में अस्पतालों का जो रेट लिस्ट है उसको लेकर के एलजी ने भी एक कमेटी, तो एक अलग मीटिंग होनी है। उस पर ये बताया स्टेट गवर्नमेंट ने कि हमने उसकी तैयारी कर ली है कि क्या क्या रेट होने चाहिए। तो वो ड्राफ्ट मेरे ख्याल से अगली कोई मीटिंग एलजी की मुख्यमंत्री जी की होगी, उसमें चर्चा होगी। तो वो जो कल जो एसडीएम की मीटिंग होनी है, यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की, क्या उसमें जो है वो रेट लिस्ट को लेकर के कोई फैसला हो सकता है? मैं आधिकारिक तौर पे उस पर नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो सरकार ही बता पाएगी आपको। लेकिन आज की बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि कल उस पर चर्चा होगी। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, जिनका ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है उसमें जोर इसी बात पर दिया गया है कि कैसे दिल्ली को तैयार किया जाए, उसके लिए बेड कैसे बढ़ाए जाएं और जो बाकी सुविधाएं हैं कैसे उस पर विचार किया जाए। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं, ना पहले जो है इस पर चर्चा होने की बात थी और ना ही हुई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन आखिर कब तक हो सकता है, वो अनिश्चितकालीन नहीं हो सकता और फिलहाल इस बीमारी का इलाज कब तक आएगा कुछ पता नहीं है। लिहाजा अब टेस्टिंग पर जोर है। 20 जून तक 18,000 टेस्ट करने की बात की जा रही है और इस सबके बीच में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब दिल्ली सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो रेट लिस्ट है उसको लेकर के कैप करने की तैयारी कर रही है। उपराज्यपाल के साथ, जैसा कि संभवतः संजय सिंह ने भी कहा है कि जो कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी की जो अथॉरिटी की जो बैठक होनी है उसमें संभवतः इस पर भी कोई फैसला हो सकता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।